हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी किस दल से हैं? तो प्रधानमंत्री जो हमारे वो भारतीय जनता पार्टी से हैं, यानी कि बीजेपी दल से हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 1972 में दलित युवाओं का एक संगठन जो कि महाराष्ट्र में बना था, जिसका कि नाम क्या था? तो उसका नाम था दलित पैंथर्स। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और याद भी रखना है कि दलित युवाओं का जो संगठन था जो कि कहाँ पर बना था, तो महाराष्ट्र में बना था। और कब बना था ये भी याद रखेगा, 1972 में बना था, जिसका कि नाम था दलित पैंथर्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी और क्यों हुई थी? तो चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये उत्तराखंड में हुई थी और पेड़ों की कटाई जो हुई थी उसी कारण से इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी, चिपको आंदोलन की। और ये कहाँ पर हुई थी? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन में ग्रामीणों के द्वारा किस पेड़ की कटाई की मांग की जा रही थी जिससे कि खेती बाड़ी के औजार बन सके? तो अंगूर के पेड़ की। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा अंगूर के पेड़ की कटाई की मांग की जा रही थी। अगला क्वेश्चन है, सूचना अधिकार आंदोलन की शुरुआत सन 1990 में हुई, इसका नेतृत्व किस संगठन के द्वारा किया गया था? तो इसका जो नेतृत्व है ये मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा सन 1990 में किया गया था। याद रखिएगा, सूचना अधिकार आंदोलन की जो शुरुआत है ना, ये 1990 में हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो मजदूर किसान शक्ति संगठन के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख थे जिन्होंने विश्व व्यापार के संगठन का विरोध किया था, आखिर वो थे कौन? तो महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। और क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन था भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख कौन थे जिन्होंने कि विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया था? तो विश्व व्यापार संगठन का विरोध किया था महेंद्र सिंह टिकैत ने। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किन दशकों में समाज में कई तबकों का राजनीतिक दलों से मोह भंग होना शुरू हो गया था? किस दशक में? तो ये याद रखना है 70 से 80 के दशक में। 70 से 80 के दशक में जो राजनीतिक दल थे उनसे मोह भंग होना शुरू हो गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मछली मारने वाली विदेशी कंपनियों के विरुद्ध में किस वर्ष NFF के राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था? ये किस वर्ष किया गया था? तो वर्ष 2002 में किया गया था। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि मछली मारने वाली विदेशी कंपनी के विरुद्ध में किस वर्ष NFF ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था? तो वर्ष 2002 में। अगला क्वेश्चन है, दलित पैंथर संगठन की अवनति के बाद किस संगठन ने इसकी क्षतिपूर्ति की थी? तो इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी फाउंडेशन के द्वारा किया गया था। दलित पैंथर संगठन से अवनति के बाद जो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी फाउंडेशन है, इसी से इसकी क्षतिपूर्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ऊपर आपको बता चुके हैं कि उत्तराखंड से। और किस नेता से इसका संबंध है? तो याद रखेगा सुंदरलाल बहुगुणा से चिपको आंदोलन का संबंध है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है इसका संबंध है आंध्र प्रदेश राज्य से। किस राज्य से है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से ताड़ी विरोधी आंदोलन का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो मेधा पाटेकर नाम जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? तो गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? तो पुर्तगाल का शासन था गोवा पर। ये इन्होंने शासन कब करना शुरू कर दिया था? तो 1510 में। पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा कब कर लिया था? तो 1510 में। और पुर्तगाली जो थे इन्होंने गोवा पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व व्यापार संगठन के विरोध में BKU के नेतृत्व में देश भर के कितने किसानों की एकजुटता की संभावना थी? कितने किसानों की? तो 5 लाख किसानों की एकजुटता की संभावना थी विश्व व्यापार संगठन के विरोध में। याद रखिएगा 5 लाख किसानों की। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोग इंपॉर्टेंट जो गेस क्वेश्चन का PDF है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, उस PDF को नहीं लिए तो आप लोग किस तरह से ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इस PDF को ले चुके हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को पहले से ही ले लिए, वीडियो को
स्किप करके थोड़ा आगे से देख लीजिएगा। जो भी अभी तक नहीं लिए इस PDF को, आपको बता दें कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा और आप लोग किस तरह से इस PDF को ले सकते हैं। तो आपके जितने भी चैप्टर हैं, जैसे कि आपके पॉलिटिकल साइंस में टोटल 18 चैप्टर हैं, तो 18 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और साथ ही साथ आपको मिलेगा पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को एक ही PDF में मिल जाएगा। और जितने भी चैप्टर है ना आपके पॉलिटिकल साइंस में, जैसे कि 18 चैप्टर हैं, तो 18 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज वो आपको इस PDF में मिल जाएगा। और दूसरा PDF में आपको मिल जाएगा हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है सारा का सारा आपको इसमें मिल जाएगा। और ये जो आपको मिल रहा है ये केवल और केवल 20 रुपीज़ यानी कि 20 रुपये में ही मिल रहा है। इतना कम इसीलिए ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, अफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर पाएगा। ये नंबर है 7903820891। इस नंबर पर आप लोग फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसी नंबर पर 20 रुपीज़ पे कर देना। पे करके आप लोगों को इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है ना उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है और बस एक मैसेज कर देना छोटा सा पॉलिटिकल साइंस, जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको पॉलिटिकल साइंस का PDF चाहिए। अब जैसे आप पे करके इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजोगे व्हाट्सएप पे, सब्जेक्ट का नाम बताओगे पॉलिटिकल साइंस, आपको जो PDF है तुरंत मिल जाएगा। और इस PDF में जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सबको अगर आप लोग अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना उसका 99% क्वेश्चन आप लोगों को इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो पॉलिटिकल साइंस बुक से ही ना, क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस बुक से ही, बुक के किसी चैप्टर से ही। और हर एक चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट और सब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट वो सारा का सारा इस PDF में ऐड कर दिए हैं। तो आपके क्वेश्चन कहीं से भी आएगा एग्जाम में तो आपको इसी PDF से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक इस PDF को नहीं लिए इसको ले सकते हैं और इसको ले करके आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। तीसरा कहाँ पे? हाँ, यहाँ ऑप्शन सी है ना, तृतीय। यानी कि मछुआरों की संख्या के लिहाज से भारत जो है ना इसका विश्व भर में तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ी है? तो मेधा पाटेकर जो है ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? तो सरदार सरोवर बांध को याद रखना है आपको, नर्मदा नदी पर यह बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार का आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ था यानी कि शुरू हुआ था? तो सूचना के अधिकार का जो आंदोलन है ये राजस्थान राज्य से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जन आंदोलन कौन कौन से आंदोलन का स्वरूप ग्रहण करता है? तो जन आंदोलन जो है ये कभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद मुंबई, कलकत्ता, कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों में कौन कौन से आंदोलन आरंभ हुए थे? तो आज़ादी के बाद इन शहरों में जो है मजदूर आंदोलन जो था वो शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? तो मजदूर आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किनके द्वारा हुआ था? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है ये महिलाओं के द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सन 2003 में स्वीकृत राष्ट्रीय पुनर्विकास नीति को किस आंदोलन की उपलब्धि कहा जा सकता है? तो इसको कहा जा सकता है नर्मदा बचाओ जैसे सामाजिक आंदोलन की उपलब्धि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो याद रखिएगा नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना का जो आंदोलन है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य से संबंधित है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो जम्मू कश्मीर राज्य से। अगला क्वेश्चन है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये तो आपको ऊपर ही बता चुके हैं कि चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है सुंदरलाल बहुगुणा का नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन किस राज्य तक सिमट कर रह गया था? तो द्रविड़ आंदोलन जो होता है ये तमिलनाडु राज्य तक ही सिमट कर रह गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, DMK का हिंदी के राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में क्या मत था? तो इसका मत था कि ये सख्त विरोध कर रहे थे। DMK हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के संबंध में ये इसका सख्त विरोध कर रहे थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेख अब्दुल्ला की जो मृत्यु है ये कब हुई थी? तो शेख अब्दुल्ला की जो मृत्यु है ये सन 1982 में हुआ था, 1982 में हुआ था।
अगला क्वेश्चन है, सन 1986 में नेशनल फ्रंट ने किस पार्टी को गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतारा था? तो सन 1986 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर नेशनल फ्रंट ने क्या किया था? चुनावी मैदान में उतारा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर किस वर्ष तक उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था? तो जम्मू कश्मीर जो है ये वर्ष सन 1899 तक जो था उग्रवादी आंदोलन की गिरफ्त में आ चुका था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो भारत का जो 29वां राज्य है, जो कि अभी तो नहीं है लेकिन पहले था, उसमें से एक जो है वो कट गया, तो तेलंगाना था जो कि सबसे लास्ट में बना था भारत का 29वां राज्य। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा गांधी की हत्या उनके अंगरक्षकों के द्वारा उनके ही आवास पर कब कर दी गई थी? तो 31 अक्टूबर सन 1984 को इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षकों के द्वारा उनके ही आवास पर कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा ये जो है ये कब राज्य बने थे? तो ये राज्य बने थे सन 1972 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? किस भाषा के आधार पर हुआ था 1953 में और आंध्र प्रदेश का गठन? तो तेलुगु भाषा के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में पंजाब राज्य शामिल नहीं है। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये जो है ये पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में शामिल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो किस प्रदेश से है? नहीं, किस प्रदेश से था? तो अनुच्छेद 370 का जो संबंध है वो जम्मू कश्मीर प्रदेश से था। इसका आंसर कई बच्चों को ऑलरेडी पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली हमला बोल आज़ाद कश्मीर का दावा किया था? किस वर्ष पाकिस्तान ने कश्मीर पर कबायली हमला बोल करके आज़ाद कश्मीर का दावा किया था? तो सन 1947 में। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन का राजनीतिक संगठन द्रविड़ संग्राम का विरोध किसने किया था? किसने किया था? तो ब्राह्मणवाद ने इसका विरोध किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ आंदोलन में किस बात पर जोर था? तो द्रविड़ आंदोलन में क्षेत्रवाद पर जोर था। याद रखिएगा, द्रविड़ आंदोलन जो था इसमें क्षेत्रवाद पर जोर था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।